हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व किया था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज में एन टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। सम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए थे। तो अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन से मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लेके आया हूँ, तो उन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, जो कि रिकमेंडेड बुक है सीबीएसई से, कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों बुक्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जिसमें हमें दिया गया है कि एक एपी है जिसका nth टर्म डिफाइन है n² + 1 से। एक फॉर्मूला दे दिया है n² + 1 और कहा है कि ये फॉर्मूला जो है एपी के nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जस्टिफाई करना आपको कि क्या जस्टिफाई करना है कि दिस कैन नॉट बी द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एपी ये हो ही नहीं सकता है, किसी एपी का nth टर्म ऐसे फॉर्मेट में नहीं आ सकता। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे पता करेंगे कि ये एपी का nth टर्म होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा a1। क्या फाइंड करेंगे? a1 दैट इज योर फर्स्ट टर्म। a1 फाइंड करना है तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a2 हमें मिलेगा 5। a3 अगर हम फाइंड करें तो a3 मिलेगा 10। a4 अगर फाइंड करें तो a4 मिलेगा 17। अब हमको मालूम है कि ये जो एपी आई है हमारे पास, ये है 2, 5, 10, 17। चेक करिए कि क्या इसी सीक्वेंस में अगर ये मैं टर्म्स लिख दूं तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। चेक करिए, 5 - 2 डिफरेंस कितना आएगा? 3। 10 - 5 डिफरेंस कितना आएगा? 5। 17 - 10 डिफरेंस कितना आएगा? 7। तो यहां पे लिखेंगे सिंस difference is not common, difference is not common, hence these terms cannot form an AP। ये टर्म क्या फॉर्म नहीं कर सकते हैं? एक एपी को फॉर्म नहीं कर सकते। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको कहा गया था कि एक एपी है जिसका nth टर्म का फॉर्मूला आपको दे दिया है कि nth टर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है n² + 1 से। तो दिखाइए कि ये nth टर्म हो ही नहीं सकता है। शो दैट n², क्वेश्चन किस टाइप का है? क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि शो दैट n² + 1 कैन नॉट बी द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 11 टाइम्स द 11th टर्म। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का 7th टर्म का 7 टाइम्स कर दें और 11 टर्म का 11 टाइम्स कर दें तो वो इक्वल आ जाते हैं। तो कहा है कि इसका 18th टर्म फाइंड करिए। तो पहले तो यहाँ से हम 7 × a7 की वैल्यू हमें मालूम होती है, कितनी होती है? a + 6d। और 11 × a11 हमें मालूम है a + 10d। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। 7a + 42d = 11a + 110d। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हम ये लिखते हैं 4a = यहाँ पे आ रहा है आपका 42d - 110d। तो ये आपका आया 4a = -68d -17d की वैल्यू आ गई है a की। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है तो a = कितना आया है? -17d। अब मुझे फाइंड क्या करना था? आई नीड टू फाइंड व्हाट? a18। मुझे क्या फाइंड करना था? 18th टर्म फाइंड करना था। तो a18 को मैं क्या a + 17d लिख सकता हूँ? a18 को मैं a + 17d लिख सकता हूँ। और आप a की वैल्यू देखिए कितनी है? -17d + 17d, और ये कैंसिल आउट हो चुके हैं और आपका 18th टर्म क्या आ गया है? 0। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि किसी एपी के 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, एपी का
7th टर्म का 7 टाइम्स कर दीजिए, वो 11th टर्म के 11 टाइम्स के इक्वल आता है। तो ऐसी एपी का 18th टर्म क्या होगा, तो वो 18th टर्म कितना आया है, 0 आया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं n-2, 4n-1 एंड 5n+1। ये नंबर्स दिए गए हैं और मुझसे बोला गया कि दीज नंबर्स आर इन एपी। ये नंबर जो लिस्टेड है ऊपर, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बताइए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये 3 नंबर्स जो हैं ये एपी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर कोई 3 नंबर एपी में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उनका डिफरेंस कॉमन होगा, डिफरेंस सेम होगा। तो मैं यहाँ पे 4n-1 से n-2 को माइनस कर दे रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, d मिलेगा। क्या मिलेगा, d, यानी कॉमन डिफरेंस। तो चलिए यहाँ d निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, d इक्वल्स टू, ये बना 4n-1 माइनस अंदर गया है n+2, तो ये हमारा बना है 3n+1। ये आया डिफरेंस किसका, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म का। अब एक डिफरेंस और निकालेंगे हम, क्या, इसको इससे माइनस करेंगे, यानी थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो भी क्या मिलेगा, d मिलेगा। तो 5n+1 माइनस 4n-1, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, 5n+1 माइनस 4n+1, ये बचा है n+2। ये भी डिफरेंस आ गया है। अब चूंकि ये नंबर्स किस में है, एपी में है, तो एपी में डिफरेंस जितने बार भी निकाला जाए बराबर होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 3n+1 जो डिफरेंस है वो n+2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 2n इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। इसको इससे माइनस किया, 4n-1 माइनस n+1 n+-n-2 किया, 4n-1 माइनस n+2 किया, यहाँ पे 3n+1 बचा हुआ है। यहाँ पे जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आया है n+2, और ये दोनों नंबर्स का n क्या होगा, यहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे और दोनों को इक्वेट करने के बाद मुझे क्या मिल गई है, n की वैल्यू। अब इस n की वैल्यू आप यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए कि क्या ये नंबर्स AP में हैं। तो मैंने n इक्वल टू कितना रखना है, 1/2। 1/2 से आप 2 को माइनस करेंगे तो -3/2 मिलेगा, कॉमा यहाँ पे जब आपने 1/2 रखा है तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे जब आप 1/2 रखेंगे तो 5/2 + 1 यानी 7/2। ये 3 नंबर्स आपको मिलेंगे। अब चेक कर लीजिए इनका डिफरेंस क्या सेम आ रहा है। जब इससे इसको माइनस करेंगे, 1 से -3/2 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5/2, और इसको माइनस करेंगे तो भी रिजल्ट कितना मिलेगा, 5/2। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और यहाँ पे आपने क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड कर ली है 1/2। याद रखना, अब यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर ने एक बार बताया था कि n की वैल्यू एक इंटीग्रल ही आती है, लेकिन वो n क्या है, वो n है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे n कोई एक नंबर ले लिया, इनकी जगह x भी दे सकते थे आपको, तो ये जरूरी नहीं है कि हर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आई है तो ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n एक नॉर्मल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ले ली गई है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक एपी दी गई है -11, -7, -3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज 49। मुझसे कहा गया है फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म, सबसे बीच का टर्म कौन सा होगा इस एपी का। तो सोचिए इस क्वेश्चन के लिए प्लानिंग क्या होगी हमारी। हमें इसमें मिडिल मोस्ट टर्म चाहिए, तो मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता चल जाए कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सपोज करिए किसी एपी में 5 टर्म है टोटल, तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा। ऑब्वियस सी बात है
कि थर्ड टर्म जो होगा वो मिडिल मोस्ट टर्म होगा। तो इसी तरह अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो an तो मुझे मालूम है 49 है, a आप देखिए -11 है प्लस n माइनस 1, और d आपका कितना है -7 माइनस 11 यानी -7 प्लस 11 जो कि बन रहा है प्लस का 4। तो मैं इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ, 49 माइनस 11 यहाँ पे आएंगे प्लस हो जाएंगे, 60 बन गया है, अपॉन में 4 आ गया है इक्वल टू n माइनस 1। तो n आपका कितना आ गया है 16, n कितना है 16 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मिडिल मोस्ट टर्म या मिडिल मोस्ट टर्म्स जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ टर्म्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही टर्म मिडिल मोस्ट हो, दो हो सकते हैं। अब आपके पास 16 नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 16 नंबर्स हैं। तो आपको मिडिल मोस्ट टर्म कैसे फाइंड करना है, क्लास 9th में हमने देखा था कि ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। तो इसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा 8th टर्म एंड 9th टर्म, दो टर्म निकालने होंगे 8th टर्म और 9th टर्म। कितना 8th और 9th टर्म हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पे मिडिल मोस्ट टर्म यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 8th और 9th टर्म हम निकालेंगे और बताएंगे कि वो टर्म्स क्या हैं। तो यहाँ पे आपको 8th टर्म फाइंड करना है और 9th टर्म फाइंड करना है। तो ये रफ कर दे रहा हूँ मैं। 8th टर्म देखते हैं, तो 8th टर्म हमें A8 फाइंड करना है, और A8 फाइंड करने के लिए आपने पहले से ही सीख रखा है, A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D। A हमें मालूम है -11 प्लस 7D हमने भी हाल निकाला है 4, तो -11 प्लस 28 जो बना है प्लस का 70। ये तो आ गया आपका 8th टर्म। अब आपको क्या फाइंड करना है 9th टर्म। ईजिली आप 9th टर्म भी फाइंड कर सकते हो, A9 इक्वल्स टू A प्लस 8D। A आपको मालूम है -11 प्लस 8D हमें मालूम है 4 है, तो -11 प्लस 32 ये हमारा बचा है 21। तो इसके मिडिल मोस्ट टर्म्स निकले हैं, दो टर्म निकले हैं जो कि मिडिल मोस्ट में है। एक तो टर्म है आपका 17 और एक टर्म है 21 जो बीच में पाए जाते हैं। अब सीधी सी बात है 16 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 7 यहाँ हट गए, 7 टर्म्स यहाँ पे हट गए, 14 हट गए हैं, तो 2 ही बचे हैं। तो 7 के बाद 8वां टर्म आएगा, 8 के बाद 9th या 9वां टर्म आएगा, तो ये आपके मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको कुछ क्लियर हुए होंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाइए, मैं और कोशिश करूंगा कि और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लाऊं यहाँ पे बोर्ड पे आपको सामने वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं। तो टिल देन स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग, और कुछ नया पढ़िए, कुछ कोशिश करिए, कुछ अलग से क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो डाउट हो वो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।